बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है स्मॉग। स्मॉग बहुत ज़्यादा डेडली एक किरदार अदा कर रहा है हमारे एक सेहतमंद मुआशरे के लिए, और बहुत ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है। पंजाब में लॉकडाउन भी कर दिया गया है। लाहौर के शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन मैं लाहौर के शहरियों को ये ज़रूर कहता चलूँ कि लाहौर के शहरी जो हैं वो एंटरटेनमेंट करने से भी बाज नहीं आ रहे। सर, लॉकडाउन पंजाब हुकूमत, निगरान हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन कर दिया गया, लेकिन बाहर मेरे अपने मुशाहिदे में आया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गाड़ियों में घूम फिर रहे हैं। तो ये आपके लिए लॉकडाउन किया गया है। बेसिकली आप लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए, आप लोगों को घरों में रहना चाहिए, घरों में टिक के बैठना चाहिए, ताकि बीमारियां ज्यादा ना फैले। बिकॉज इफ यू गो आउटसाइड, आप बाहर जाते हैं, आप उसी डेडलीस्ट जो फिजा इस वक्त है लाहौर की, वहां से आप लोग बहुत सारी बीमारियां कैरी करते हैं। आप वापस आते हैं, आपके घर वाले, आपके प्यारे, जिनसे भी आप इंटरेक्ट करते हैं, वहां पर भी फिर ये चीजें वायरल हो जाती हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर उस्मान जवाद साहब ने, जो कि कंसल्टेंट हैं फैमिली मेडिसिन के। डॉक्टर उस्मान जवाद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए सर। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सर, मुझे ये बताइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट इशू आपको पता है लाहौर में यही चल रहा है, स्मॉग का। सर, स्मॉग से कैसे जिंदगियां मुतासिर हो रही हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है? दैट इज अ वेरी पर्टिनेंट एंड रेलेवेंट क्वेश्चन व्हिच आई कैन आस्क यू। बिल्कुल, और इसमें आपने बजा फरमाया कि ये कोई एक जिंदगी का मसला नहीं, ये तो एक पूरे मुआशरे का, पाकिस्तानी मुआशरे का एक चैलेंज है, और एक ऐसा चैलेंज है कि जिसको एज ए हम इसे अपनी पब्लिक हेल्थ की जबान में इसे पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी के तौर पे इसे कहना चाहिए कि जो इज्तमाही तौर पे एक शहर में रहने वाले या कई शहरों में रहने वालों की ज़िंदगियों को इस तरह मुतासर कर रहा है कि उनको एक तो शॉर्ट टर्म भी नुकसान है उससे, और उसके अलावा उनके फिर लॉन्ग टर्म भी नुकसान है उनकी सेहत को। तो ये मेरे ख़्याल में इस मामले पे एक संजीदा मुबाहिसे की ज़रूरत है, उसके हल की तरफ, और उसके शॉर्ट टर्म हल की तरफ, और उसके लॉन्ग टर्म हल की तरफ। इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, और अवाम को जो मुश्किल पड़ी है, इसको इसको निकालने के लिए आई थिंक इसको वार फुटिंग पे इसको हल करना चाहिए। क्योंकि ये हर साल का मसला बढ़ते बढ़ते कब एक अफरियत की शक्ल इख्तियार कर गया। तो इस पे इसको सिर्फ एक जो हमारे रिएक्शनरी मेजर्स होते हैं ना जी, नी जर्क रिएक्शंस होते हैं कि अच्छा जनाब स्मॉग आएगा तो साथ हम 3 दिन गाड़ी बंद कर देंगे, या 2 दिन ये बंद कर देंगे तो उससे मसला हल हो जाएगा। ये मसला हल होने वाला नहीं है। तो इस पे एक मीडिया पे भी, और एक तमाम स्टेक होल्डर्स को भी एक इस पे संजीदा डिस्कशन की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। सर, ये बताइएगा, बीमारियां स्पेसिफिकली क्या क्या होने का खदशा है इस स्मोक से? क्योंकि बहुत सारी जहरीली गैसेस ही हैं ना इसके अंदर, वो इंसान के अंदर जा रही हैं, तो वो क्या क्या नुकसानात कर सकती हैं? बीमारियां कौन सी इससे पैदा हो सकती हैं? जी, जी, पहले तो ये समझ लीजिए स्मॉग है, ये फॉग और स्मोक का बेसिकली कॉम्बिनेशन है। ये ओके। इस्तेलाह सबसे पहले 1905 में इस्तेमाल हुई, जब लंदन में ये कोयला जलता था, तो कोयले की जलने से जो धुआं शहर में फैला, और विंटर की धुंध के साथ मिलने से वो जो एक कैफियत पैदा हुई, तो उसको स्मॉग का नाम दिया गया। और उसके बाद फिर उसी जगह ही एक ग्रेटर स्मॉग ऑफ लंदन के नाम से एक हुआ सिलसिला 1952 में, जब बहुत ज्यादा अमवात हुई, तकरीबन 4,000 के करीब अमवात उस 4 दिन के स्मॉग के नतीजे में हुई। और उसी इवेंट के नतीजे में फिर बरतानी हुकूमत ने 1956 में फिर एक क्लीन एयर एक्ट का नफाज किया, और उसमें उन्होंने उन तमाम अवामिल का जो है जी वो जायजा लेके, और उनके जरिए वो तमाम स्टेप्स उठाए जिसके नतीजे में इस स्मॉग का खात्मा मुमकिन हुआ। तो ये एक उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में हिस्ट्री मैंने कहा मैं आपके जरिए आपके तवसत से नाजरीन को आगाह करना जरूरी है। अब ये जो स्मोक है, ये सिर्फ ये कई इसके जराए हैं। ये
गाड़ियों जो जब भी कोई एक अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज करती है तो उसके नतीजे में वहां रहने वालों के पास गाड़ियों की कसरत, उसके बाद उधर कारखानों की कसरत, एक इंडस्ट्रियल जो वो एक तब्दीलियां होती हैं, रक्शे, चिंगची, गाड़ियां, हैवी ट्रैफिक, फैक्ट्रियां, फिर उसके बाद फिर खेतों में जो जलाई जाने वाली बाकियात, उसका धुआं। तो सर लाहौर तो इस सब चीज का कॉम्बो बन चुका है ना, ये जो चीजें आप कह रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया भी हमारा लाहौर के ही अंदर ही मौजूद है। ट्रैफिक का भी आपने हालात देखे हुए किस किस्म के हैं। कटाई जो हो रही है, उसके बाद जो जलाते हैं इसके रूट्स को, फसल की कटाई के बाद पूरे मोटरवे के पास इर्द गिर्द भी है हमारे। आप बाकी जो सबर्ब्स ऑफ लाहौर सिटी हैं वहां देख लें, ये आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। तो बहुत ही डिजास्टर्स है और ये सारा कुछ इसी एक कंपाउंड के अंदर हो रहा है। जी बिल्कुल, और एक तरह का आप एक ऐसे शेल में कैद मुकैयद हो गए हैं कि जो जिधर आप सांस लेते हैं तो उस हर सांस के साथ ये तमाम ज़रात ये आपकी आंखों में लगते हैं। इसी वजह से आंखों में एक बेचैनी का होना, आंसू निकलना, ठीक है जी। और आवाम के आंसू तो खैर पहले ही निकली जा रहे हैं महंगाई की वजह से, लेकिन ये आलूदगी की वजह से जो आंसू हैं वो एक एक अलग चीज है। उसके बाद यही जो है आलूदा ज़रात ये आपके नाक के रास्ते से आपके फेफड़ों में सर जाते हैं। फेफड़ों में जब जाएंगे जाहिर सी बात है उनके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में चेस्ट इन्फेक्शन का बढ़ जाना, दमे के जो लोग होते हैं जिनको ऑलरेडी चेस्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, सीओपीडी हो गया, दमा हो गया, कैंसर कैंसर वगैरह का हो गया, उन सब की जो मौजूदा एग्जिस्टिंग जो, क्योंकि फेफड़े तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की वो सारा एक्सचेंज का काम करते हैं। तो ऑक्सीजन की जगह पे जब ये अगर गंदे ज़रात अंदर जाएंगे तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि ऐसे ही है जैसे आप साफ दूध की जगह आप एक मिलावट जब दूध पीते हैं तो उसके क्या नुकसान। तो ये तो हर सेकंड वाला नुकसान है जिसमें हर सेकंड हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर बालिग जो है वो इस आलूदा हवा को अपने अंदर ले रहा है, निकाल रहा है। और उसके अभी कुछ शॉर्ट टर्म जैसे मैंने बताया ये इफेक्ट्स हैं, इसके अलावा फिर इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। जब ये मैंने आपको जो एक लंदन की वो जो बात बताई क्लीन एयर एक्ट, जब वो एक्ट का नफाज हुआ तो अगले साल उन उससे जो अमवात की शरह है बरतानिया में वो निसफ हो गई। तो आप खुद जी अंदाजा लगाएं कि मतलब इस तरह के उससे शरह अमवात पाकिस्तान में अभी आप देखिएगा कि इसका एक बढ़ने का अंदेशा है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासर हो जाती है ना जी। आप जब निकलते हैं तो आप एक जब आलूदा हवा में सांस लेते हैं, उसको आप एक फ्रेश हवा के सांस से कंपेयर करें तो आपको हर सांस एक अजियत की सूरत में जो है वो लगती है। तो ये देखें ये हमने अपनी बेसिकली पब्लिक की हेल्थ की तरफ पब्लिक की हेल्थ को प्रायोरिटी रही नहीं है, सीधी सी बात। जो मेरा जी एक इस पे एक मैं एक आपको अपना एक जाती राय या एक पर्सपेक्टिव जरूर मैं इस पे दे सकता हूँ जी कि जी पब्लिक की हेल्थ जो है वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है। क्योंकि अगर प्रायोरिटी हो ना सर तो ऐसे ये जिस तरह का अभी ये जो निज़ाम चल रहा है कि बारिश होगी तो चलो पहले नंबर से चौथे नंबर पे आलूदा तरीन शहर आ गया, तो हमने इस शुक्र का सांस लिया, लेकिन जी जी कुदरत पे छोड़ दिया हमने। लेकिन हम हमारी अपनी पॉलिसीज, हमारे अपने जो है पूरा ये पूरे एक सिस्टम की इज्तिमाई नाकामी है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सेहत के निज़ाम की है या ये सिर्फ फैक्ट्रियां या धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की वो है सर। ये एक पूरे निज़ाम की इज्तिमाई जो है वो नाकामी है। और उस इज्तिमाई नाकामी को दूर भी किया जा सकता है, ऐसी बात भी नहीं है। मतलब पाकिस्तानी कौम एक मतलब टैलेंट रखने वाली कौम है, लेकिन इसके लिए एक फिर विजन की ज़रूरत है। आपको एक इसमें बैठ के आपको एक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म हल की ज़रूरत है। और वो मुझे मेरा डॉक्टर ख्याल साहब, I'm really sorry to cut you. Actually I am lucky to have you on my show. ये मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि आप तो डॉक्टर से ज्यादा एक एनवायरमेंट एक्सपर्ट भी लग रहे हैं। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं सर। जाहिर है ये आपने और मैंने तो इम्प्लीमेंट नहीं करना, वी कैन जस्ट रेज आवर वॉइसेस। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये है, आपने जैसे बर्तानिया का बताया, दैट वाज वेरी मच इंफॉर्मेटिव थिंग। उन्होंने भी स्टेप्स लिए। अब सर बीजिंग में, दिल्ली में, मेक्सिको में, इसमें भी ये स्मोक का मसला रह चुका है।
تو آپ کچھ ہمیں بتا سکتے ہیں اس کے حوالے سے بھی کہ انہوں نے کیسے کوپ کیا اور لاہور نمبر 1 پہ کیسے آ گئے؟ یہ تو آبویسلی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ان لوگوں کی گورنمنٹ کی بھی پرائیورٹی یہ ہے ہی نہیں. اگر ہوتی تو میرے خیال سے ابھی بھی سبربز میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ لاہوری عوام جو ہے وہ بیسیکلی دے آر ہاسٹیجز. کیونکہ اگر اپنا سسٹم ہم ٹھیک کر بھی لیں تو ہماری بڑا سارا سسٹم ہمارا سیٹ ہو سکتا ہے اسموگ کے حوالے سے، کیونکہ بھارت سے بھی بہت زیادہ ہم اسموگ ہمارے پاس آ رہی ہے. تو ہم صرف وہاں سے لے لیں تو یہ کافی ہے نا. ہمارے پاس انٹرنلی آپ نے شیل والی جو ٹرم یوز کی ہے وہ دیٹ واز ویری مچ ریلیونٹ. تو سر یہ میکسیکو اور دہلی اور اس کے حوالے سے بتائیے گا پلیز کہ انہوں نے کیسے کوپ کیا اس سب سے پھر. سر اس میں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جیسے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ، جب بھی ظاہر سی بات ہے ان کے جو ڈائنامکس ہیں اس میں ایک تو پاپولیشن گروتھ بہت زیادہ کیونکہ رائزنگ ہے، اربن مائگریشن زیادہ ہے، شہروں کی طرف لوگ زیادہ آ رہے ہیں، اس کے نتیجوں میں گاڑیوں اور صنعتوں کا جو ہے بڑھنا وہ ایک قدرتی امر ہے. تو یہ جو زیادہ تر اسموگ کا مسئلہ ورلڈ میں ہماری اس ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں زیادہ رہا ہے. آپ ابھی بھی دنیا کے جو 10 آلودہ ترین شہر ہیں ان میں 7 انڈیا کے ہیں، ایک یہ لاہور ہے ہمارا. اس کے علاوہ پھر جو چائنا میں جو پہلے تو بیجنگ تھا لیکن انہوں نے اب اپنی 40% اسموگ کو کم کر دیا ہے. اب وہ لیکن ابھی بھی اسموگ کے حوالے سے چائنا کا شہر جو کاشگر ہے وہ ابھی بھی ٹاپ پہ ہے. تو چائنا، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، جدھر ایک انڈسٹریل گروتھ ہو رہی ہے، جدھر کول کا استعمال ظاہر سی بات ہے لوگوں کی زندگیوں میں زیادہ ہے، صنعتوں میں بھی ایک اس کو چیپ انرجی سبسٹیٹیوٹ کے طور پہ زیادہ لیا جاتا ہے، جہاں گاڑیوں کی ریگولیشن زیادہ نہیں ہے. اب دیکھیں برطانیہ نے کیا تو انہوں نے کہا اچھا جی ہر گاڑی میں اب کیٹالیٹک کنورٹر ایک ہوتا ہے جو کہ گاڑیوں میں سے گیسوں کی جو اس کو کمبشن کو کم کرتا ہے. انہوں نے کہا اب ہر گاڑی جب تک کیٹالیٹک کنورٹر نہیں ہوگا تب تک اس روڈ پہ نہیں آئے گی. تو وہ ایک اس نظام میں بہتری کے لیے اسموگ کے لیے پھر ایک محاذ پہ کام کرنا صرف کافی نہیں ہوتا، اس میں پھر فیکٹریوں کی ریگولیشن، اس کے علاوہ گاڑیوں کی ریگولیشن، اس کے علاوہ محکمہ صحت کی اٹ سیلف جو ہے وہ میرا تو خیال ہے کہ پولوشن جو ہے نا وہ صرف انوائرمنٹل نہیں ہے، وہ پولوشن جو ہے نا وہ مختلف محکموں میں بھی نا سرایت کر چکی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس ونس اگین. اور آپ لوگ بھی ڈاکٹر صاحب نے جو کہا ہے اس کے اوپر بھی عمل کریں، اور گورنمنٹ سے تو ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ آپ لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ چلیں. یہ 3 4 5 دن کا لاک ڈاؤن یا اللہ کی طرف سے اگر کوئی مدد آ جاتی ہے، بارش ہو گئی تو اس کی وجہ سے ہم پہلے سے چوتھے نمبر پہ آ گئے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا. پلیز آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ لانگ ٹرم کوئی پلاننگ کریں. نگران حکومت ہی کچھ اچھا کام کر کے چلا جائے، باقی گورنمنٹس پالیٹکس پولیٹیکل چیزیں، ایک اکانومی میں ہماری عوام اتنی زیادہ پھنسی ہوئی ہے، لوگوں کو روٹی کا مسئلہ ہے، جابس کا مسئلہ ہے، انفلیشن از ایٹ اٹس پیک. تو گورنمنٹ سے گزارش ہی کر سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ یہ ولاگ دیکھنے کے لیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.